Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is your teacher Adnan Shahid teaching you mathematics. Now we are going to study exercise 6.2. The chapter is algebraic sentences. The topic solution of equations involving radicals in one variable. ठीक है जी, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज में 6.3 जिसमें इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन है। और आपको बता चुका हूँ मैं कि ये जो साइन होता है ये रेडिकल साइन कहलाता है, और ऐसी इक्वेशंस रेडिकल इक्वेशंस कहलाती हैं, या फिर ऐसी इक्वेशंस को हम इर्रेशनल इक्वेशंस कहते हैं। चलते हैं इस सवाल को हमें क्या करना है, कहता है फाइंड सोल्यूशन सेट। इट मीन्स कि आपने क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। y को अगर हम देखें, दो जानिब y मौजूद है इक्वेशन के, और दोनों जानिब ये स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें इसका उलट ऑपरेटर लगाना पड़ता है, जो कि क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। यानी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव होगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा इस सवाल के लिए ख़ास तौर पे वो ये होगा कि हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, जिससे हमें क्या होगा, स्क्वायर रूट से छुटकारा हासिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, स्क्वायर रूट में 25y माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 अंडर रूट y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जब मैं यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव करता हूँ तो होल पावर आ जाती है 1/2। एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास लिखा हुआ है एक पे स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट को रिमूव करूँगा, इसका मतलब है इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 और 2 रिमूव हो जाएगा और a आ जाएगा। सही है जी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25y माइनस 6। यहाँ पे देखें, ये तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट इस पर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, तो ये स्क्वायर इस पर जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16, और ये स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और बचेगा y प्लस 3। क्योंकि ये 4 पूरे स्क्वायर रूट के बाहर था, इसलिए हमने स्क्वायर अप्लाई करने के बाद इसको 16 और ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब 16 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके खोल देंगे। मीनवाइल ये 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 16y प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 348। y की वैल्यू निकालनी है, y को एक तरफ कर लें, क्या हो जाएगा ये, और नंबर को एक तरफ कर लें, यानी कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लें। 16y और ये 6 प्लस 48, 25 माइनस ये हो जाएगा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 54। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 54 डिवाइडेड बाय 9, मेरे पास जवाब आ जाएगा 6। मुझे इक्वेशन के जवाब की प्योरिटी चाहिए, क्या आया कि ये वाकई इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करनी होती है। तो हम चलेंगे, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे। वेरिफिकेशन करने का जो अंदाज़ या तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप गिवन क्वेश्चन को उतार लीजिए। गिवन क्वेश्चन है आपके पास 25y माइनस 6 स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट y प्लस 3। अब जो वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाली है उसको यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 6। तो जब y इज इक्वल टू 6 हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू 6 माइनस 6, और यहाँ पे ये बाहर जो 4 है एज इट इज़, और स्क्वायर रूट में y प्लस 3। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू आनी चाहिए थी, 6 प्लस 3 यू विल गेट 9। 150 में से 6 को माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास आ जाएगा 144, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आए, क्योंकि 4 और ये अंडर रूट 9 इस वक्त क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो जवाब निकल के आएगा वो भी मल्टीप्लाई होगा। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे 12 आएगा।
12 वेरीफाई हो गया, लिखना पड़ेगा वेरीफाइड। और जब ये वेरीफाई हो जाए तो हम अब जवाब को सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। जब एक वेरिएबल चल रहा हो तो सॉल्यूशन सेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अच्छा जी, अब चलते हैं, आप ही की किताब से एक और सवाल उठाया है इर्रेशनल इक्वेशंस या रेडिकल इक्वेशंस का। अब यहाँ पे देखें कि हमें बेसिकली स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है, और यहाँ ये स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर नहीं लगा हुआ, सिर्फ यहाँ पे x के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि आप जो है पहले ऐसा इसको कर लें कि स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट x के साथ जितनी अटैचमेंट है उसको मूव करा दें, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास सिर्फ अंडर रूट x होना चाहिए। ये उस वक्त होगा जब इस नेचर का सवाल आपके पास नहीं होगा, सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा होगा, तो उस वेरिएबल के ऊपर के साथ जितनी अटैचमेंट होंगी आपको वो रिमूव करनी होंगी, यानी प्लस वाली, मल्टीप्लाई वाली, माइनस वाली या डिवाइड वाली। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अटैचमेंट्स को रिमूव करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं, होगा ये कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 7 और 3 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1। मुझे x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करेंगे। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो किस प्रॉपर्टी के ज़रिए वो रिमूव होता है, x बराबर हो जाएगा 1 के। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे। ज़रा वेरिफिकेशन को यहाँ पे इस सवाल में गौर से देखना है। याद रखना मेरे बच्चों, जब हम वेरिफिकेशन में जाते हैं तो क्या होता है, उसूल ये होता है कि वेरिफिकेशन में वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, और जब आप वेरीफाई करने जा रहे हैं तो ये पूरा इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं बराबर आता तो नॉट वेरीफाइड होगा, और अगर नॉट वेरीफाइड होगा तो सॉल्यूशन सेट आपका एम्प्टी होगा। एम्प्टी सॉल्यूशन सेट कैसे होता है, यहाँ तो आप ये निशान बना देते हैं, यहाँ पर आप खाली ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, उस वक्त होगा जब सॉल्यूशन सेट वेरीफाई नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात आपको समझाता चलूँ, जब आप इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिफिकेशन करते हुए कुछ भी मूवमेंट लेफ़्ट से राइट पर नहीं होगी। जो लेफ़्ट पर है वो लेफ़्ट पे पूरा सॉल्व होगा, जो राइट पर है वो राइट पर पूरा हल होता रहेगा। ना लेफ़्ट से राइट पे कुछ आएगा, ना राइट से लेफ़्ट पे कुछ आएगा, ना आप बोथ साइड्स कोई ऑपरेशन करेंगे। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप लेफ़्ट को लेफ़्ट पे ही रहने देंगे और राइट को राइट पे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इसको पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1। जब x की जगह पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसको हल करूँगा। ख्याल रहे वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं होगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, और ये जवाब आ गया आपके पास 10 इज इक्वल टू 10, यानी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। तो अब सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉल्यूशन सेट ये नहीं होगा, जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो सॉल्यूशन सेट होगा, यानी सॉल्यूशन सेट 1 होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने इन सवालात को हल करना है। वेरिफिकेशन का ख़ास ख्याल रखना है, लाजमी वेरिफिकेशन होगी। अगर वेरिफिकेशन सेटिस्फाइड होती है तो सॉल्यूशन सेट जवाब में आप लिखेंगे, अगर नहीं होती तो आपके पास ये नताइज आएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।